बंध कैसे डाले, कैसे कर्मा चले, बंध कैसे डाले, इच्छा सुनाने की आगे बढ़ी, मेरे बाबा के मन के भरम, तो ही ठहरेगा चित्त में धर्म। नित्य वंदन करे, मन में श्रद्धा करे, नित्य वंदन करे, मन में श्रद्धा करे, होवे हल्के हमारे करम, सतगुरु तेरी शरण, मिल जाए जन्म और मरण, बहु दुख सहे कितने कर्म करे, बहु दुख सहे कितने कर्म करे, अब तो सत्य पे चले चलम, सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेश्वर को प्रणाम, प्रणाम करो परमेश्वर सद्गुरुदेव, संगी जीवन के सहयोगी साथी मित्र, जिन्होंने हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियां भरी थी, निरंतर कार्य परम पूज्य आदरणीय श्री अमर महाराज, जिन्होंने प्रेम भरे हृदय से हमारा हाथ थाम कर हमें सद्गुरु के चरणों में समर्पित किया, निरंतर मेरे संसारी सर्वस्व पिताजी एवं सर्वस्व माता जी। परमात्मा द्वारा बताई गई साधना, जिसको हम आवश्यक सूत्र में बताइए, ये आवश्यक, ये हमारे दैनंदिन क्रिया का सतत हिस्सा बनना चाहिए। पाप की क्रियाएं दिन भर करते हैं और ये पुण्य क्रिया भी रोजाना होनी चाहिए। परमात्मा महावीर जी ने उत्तरायण सूत्र के भीतर में कहा, धार्मिक जीवन के 6 सोपान हैं। सोपान यानी सीढ़ियां। धार्मिक जीवन के 6 सोपान और वे फरमा रहे, सामान्यम 24 सत्को वंदन, बड़ी कमन काउस खान। जीवन का आनंद या सुख पाना को तो परमात्मा ये विधि भी है। पाप करते हुए सुख का विचार भी मत करना, और जब हम पुण्य से भरते और ये धार्मिक जीवन के जो 6 सोपान है, उस पर आप खुद चिंतन करो, मनन करो, समझो इस बात को। कल आपके सामने हमने सामयिक की थोड़ी चर्चा की, और उस सामयिक में जो दोष लगते हैं, क्यों हम निर्दोष नहीं दोषी, तो जो जो दोष लगते हैं सामयिक में, बोलने को तो बोलते ही हुआ, 10 मन का न 10 वचन का न 12 काया का, कोई दोष लगा हो तो ये भ्रम निकाल लेना, दिन भर दोष लगता है। भ्रमित है आदमी, समझ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहा है? कि रुचि नहीं हमारे भीतर में, वितराग मात्र कोई रुचा नहीं, और जिनको रुचि से वे आ बैठते परमात्मा की वाणी एकाग्रता से सुनते हैं। सामयिक में एकाग्र होना अत्यंत आवश्यक है। कई लोग तो बस खाना खाएंगे, उठे नौकार मंत्र के उतारे अनाटन सामयिक है कि नहीं? है कि नहीं? माँ से चालू कर देते हैं, नमो अनंता
ध्यान नहीं चलता, जहाँ बैठने के बाद पुनः नोपान। और सामयिक जिस समय, जिस घड़ी के जिस समय सामयिक का पाठ आपने स्वीकारा है, करेंगे बनते, वहां से आगे देखा जाता है 48 मिनट। वहां से जब तक सामयिक का पाठ नहीं लिया जाता तब तक घड़ी का कोई मोड़ नहीं। सामयिक का पाठ लेने के बाद करनी है, वहां से हिंदी करो 48 मिनट। धर्म स्थान में सब हम गड़बड़ियों के क्रियाएं करते, सारी गड़बड़ी जीवन गड़बड़ा है यार, गड़बड़ा। तो अगले 10 दोष थोड़ा बता देते हैं। सामयिक में कुवचन बोले, कुछ वचन इर्मा से ज्यादा कंट्रोल करो। सामयिक में लिया तो कुवचन मत बोलो, बिना विचारे मत बोलो। कोई पूछे तो बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। 23 घंटा ज्यादा बोलने के 1 घंटे में कौन बैठे बिना बोले? संस्कार 23 घंटे का। कुवचन मत बोलो, इसमें सहस्त्राकार दोष लगता है। सामयिक में संसार से संबंधित जो गीत है वो मना है, प्रभु ने मना किया, जिसमें विकार जागे ऐसे गीत नहीं कहना। सामयिक के पाठ जो हम बोल रहे हैं, वाक्य को छोटा करके बोले तो प्रभु कहते वो दोष लगता है, संक्षेप दोष। समझ में आ रही? ध्यान में समझो। सामयिक पर सामयिक आई चले हुई कहां से? सामयिक में क्लेश करे, रोष करे, कलह दोष, ये भी कभी कभी दिखता है। सामयिक लेकर बैठे रोष से कलह करे। सामयिक में 4 प्रकार की कथा मना करके, भक्त कथा बोले, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, पुरुष कथा बोलते ना। 4 दोष मेरे पर दोष ला गया है, कोई कथा की कथा की, भक्त कथा पुरुष देशा, पुरुष देश, राज कथा, आहार। वो सामयिक में बैठे भोजन की बात नहीं करना, कर्म मोहनीय कर्म का उदय सामयिक में नहीं करना है। और जिनको चौगिहार है, वो चौहार होने के बाद रात में ये कथा नहीं करना चाहिए, कारण ये संज्ञा है, इच्छा है। सामयिक में है आत्म इच्छा को ठीक करो। दी कथाओं का दोष। सामयिक में हंसी ठिठोली, जोर जोर से हंसना, ठिठोलिया करना, मजाक करना, वो हास्य दोष। उसके बाद सामयिक में गड़बड़ उतावला करता, बिना उपयोग और अशुद्ध शब्द बोले, अशुद्ध पाठ बोले, तो अशुद्ध दोष है। उसके साथ सामयिक में उपयोग बिना बोले। सामयिक में कौन सा उपयोग चाहिए? खुला मुनि, विवेकपूर्ण हो, आवश्यकता पड़े तो बोलना, बाकी नहीं। कारण श्रावक के 21 गुणमयी गुण हो। पहले बोले श्रावक जी थोड़ा बोले। कई जनों से हमने सुने भी होंगे पर हमें याद नहीं है, हम ज्यादा बोलने की आदत में चले गए, जिसको हम वाचाल है। वाचा जो ज्यादा बोलते उसकी कोई वैल्यू नहीं, और जितने ज्यादा बोलोगे उतनी तुम्हारी स्वयं की कीमत बढ़ जाएगी। पर ज्यादा बोलने वालों की कोई वैल्यू नहीं करता। देखो वाचा है, वहां घर में भी नहीं है, यहाँ तो विशेष नहीं आता है। सामयिक के पाठ करते हुए, विधि करते हुए स्पष्ट उच्चारण नहीं आता, गुनगुन बोले, स्पष्ट उच्चारण चाहिए। प्रतिक्रमण करे तो भी स्पष्ट उच्चारण, जैसे हमारे नितिन जी करते, एक शब्द समझना, वहां सुनने को आता है, स्पष्टता है। इसलिए आपको पब्लिक लाइक करेंगे, आप ही सुना। बाकी ने सीखो भी कोई है ना, बोलो नितिन जी सुना, तो खाने पे भी सुना तुम्हें क्या हो, जिनको आता है उनको क्या हो, सीखो।
हजारों लोगों को प्रतिक्रमण सुनाओगे, समय बताओगे तो दलाली पक्की है, धर्म दलाली है। यहाँ हमें रेडीमेड माल चाहिए, मेहनत नहीं करनी। किस लिए? सभी सीखो ना। तो प्रभु कह रहे वचन के जो 10 दोष है, इन दोषों को डालकर सामयिक हमारे, जिसको हम समत्व भाव कहते, समता की साधना को उपासना, ये पहला आवश्यक है। दूसरे आवश्यक के लिए पूछ रहे गौतम स्वामी प्रभु, 6 आवश्यक है, उसमें दूसरा नंबर के आवश्यक क्या कहता है? कौन पूछ रहे? कौन पूछ रहे? हिम्मत पूछ रहे, बाबला ने। वे कह रहे दूसरा आवश्यक क्या है? कितनी याद है ना? खाने तैयार है, मनी माने 24 यानी स्तुति, अरहंतों की स्तुति। और उस 24 में पूछ रहे गौतम स्वामी प्रभु, 24 तड़म बनते क्यों जल? 24 की साधना स्तुति करने से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है? लोगों से गणना नहीं आती। 24 या 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, विशुद्ध होता है हमारा दर्शन। हमारी दृष्टि मलिनता से स्वच्छता की ओर जा रही है। दृष्टि की मलिनता मिटने वाला ये 24 तत्व है। और इस 24 में तीर्थंकरों के गुण स्तवन है, भक्ति है, भावों की विशुद्धि पूर्वक हमारे भाव शुद्ध बनेगा। पूज्य पुरुषों के प्रति बहुराग अनुराग होना चाहिए। 24 तीर्थंकर हमारे लिए पूज्य पुरुष है। भक्ति, हमारी भक्ति गंगा के निर्मल जल के समान होनी चाहिए। गंगा में भी कल नहाते नहाते गंगा क्या शुद्ध हो गई। तभी किसी ने कहा था, राम तेरी गंगा मैल हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तन साफ हुआ, मन साफ नहीं। गंगा की जो निर्मल धारा है, पवित्र धारा, स्वच्छ धारा, हमारी भक्ति भी उसी स्वच्छ धारा में चलनी चाहिए। जैसे एक चित्त बंधु हो बेग कर जोड़ में, एक धारा से आप गा रहे हो, अच्छा लग रहा है, पर खाली स्वर को लेकर मत रखना। उसमें क्या बता, क्या समझा रहे? श्रीमंदिर भगवान की यह प्रार्थना है, पवित्र है। पवित्रता से गाए तो तुम्हारा मन भी पवित्र हो जाएगा। मन भक्ति में जो डूबता है वो तिरता है। परमात्मा की भक्ति में जो डूब जाता है वो तिर जाता है, और जो नहीं डूबता वो डूब जाता है। भक्ति एकाग्रता की, प्राय चित्त से की गई, मन से की गई प्रार्थना आप पर फल लाएगी। तन मन साथ पवित्रता की ओर जाए। परमात्मा से जुड़ने का एक पवित्र साधन है ये स्तुति कहो, दूसरा स्तुति कहो, अर्चना कहो, प्रार्थना कहो, भक्ति कहो। जब तक हम परमात्मा की भक्ति गा तो रहे तो उनके गुणों के साथ मेरे जीवन को जोड़ा नहीं जाता है तो शब्द रह जाएंगे। बात एक जलते दिए के पास बुझा हुआ दिया ले गए तो जलते हुए दिए के साथ जोड़ दिया तो वो भी जल जाएगा, वो भी दिया प्रज्वलित हो जाएगा। और बुझे हुए दिए के पास हमारा बुझा हुआ दिया ले गए तो वो तो बुझा हुआ है, क्या बुझा? संसार के देवी देवता बुझे हुए दिए के समान है।
जलते दिए श्रुत ज्ञान नहीं पड़े, और जिसके हाथ में श्रुत ज्ञान का जलता हुआ दिया है वो अंधेरे में भी ठोकरें नहीं खाएगा, उजाले की ओर चलेगा। पर श्रुत ज्ञान मालूम नहीं तो शास्त्र मालूम नहीं। जब तक हमारे जिंदगी की डोर परमात्मा के गुणों के साथ नहीं जोड़ सकते तब तक हम तो गुण स्तमन है ही नहीं, समय पा सके। बाकी भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? देखो, भक्ति करने का उद्देश्य क्या है हमारा? वंदे तद गुण लब्धे, प्रभु फरमा रहे वंदे तद गुण लब्धे, भगवान के जो गुण थे वो गुण मेरे में आ गए। तुम गाने से भगवान राजी होंगे नहीं मुझे मालूम नहीं, पर तुम्हारी पवित्र क्रिया है अगर ये एकता अरिहंत की स्तुति करते हुए मेरी आत्मा और वो परमात्मा की आत्मा हम एक साथ हो जाए, ऐसी भक्ति रावण ने की। याद है? भक्ति में ही आगे जाकर तीर्थंकर गोत्र बांधने वाला है रावण, जिसको दशरथ जलाते हैं, और तुम्हारे रावण को जलाने के परिणाम है एक तीर्थंकर की आत्मा की आपने अवहेलना की है और निज आत्मा के भाव बढ़ाए। संसार की कोई भी क्रिया करके वक्त अगर हम सावधान नहीं तो कोई मतलब नहीं। तो भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? सम्मान मिलता हूं, परमात्मा के समान मैं भी बन जाऊं। जितने गुण उनमें है वे गुण भी मुझ में आ जाते भक्ति करते थे। ऐसी भक्ति रावण मंदोदरी जब शिवजी के मंदिर में जाकर नृत्य कर रही है और रावण वीणा बजाता है, रावण वीणा, और मंदोदरी प्रभु की भक्ति में तल्लीन हो गई और रावण वीणा बजा रहा। अचानक एक तार उसका टूट गया। 3 तार वीणा थाना जीवन में कितना तार? वितराग मार्ग के भी 3 ही तार है। कितने तार? अर्चना जी कौन सा? मैं नहीं वेद कर कौन से तार है वितराग मार्ग के? सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र 3 तार है, और 3 तार एक साथ में होने चाहिए। वो वितराग का मार्ग है। रावण वीणा बजा रहा, एक तार टूट गया। मंदोदरी के भक्ति में भंग न पड़े तो अपने हाथ से नस निकाल कर तार को जोड़ दिया, वीणा को जोड़ दिया। किसी के भक्ति में भंग नहीं पड़ना। हमने कितनी बार भंग पड़े, स्वयं तल्लीन होकर बाजू वालों को भी अपनी बातों में लीन कर देता है। नहीं, हमारी भक्ति प्रवचन सुनना ये भी आत्मा की भक्ति है। तो भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? मेरे भीतर में गुणों की प्राप्ति हो जाए, ऐसे गुण मेरे भीतर में आ गए। ये प्रार्थना, ये पूजा, ये स्तुति मंत्र है, वो 5 है। लोकस्थ उद्योग करे, लोक में जो उद्योग करने वाले हैं प्रकाश। लोक में उद्योग किया है, प्रकाश किया है। धम्म तीर्थ जिन्हें धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, जिन्होंने धर्म तीर्थ की स्थापना। अरिहंत उन अरिहंतों की मैं स्तुति करता हूं। किसकी लाला? अरिहंत की। किन जगह अरिहंत किसको कहते? दाढ़ीवाल। दुगड़ जी हासा। वाह वाह वाह, ज्ञान मावरणी, दर्द मावरणी, मोक्ष निवरण करा है। मुझे लगा आगे वाले सुनते हैं, पीछे वाले भी सुन रहे हैं। जिनके विचार कर्म खत्म हुए, जो केवल ज्ञान केवल दर्शन सही
अरिहंते कितने समय अरिहंतों की स्तुति करूंगा। और स्तुति करने में लक्ष्य एक ही हो कि वो गुण मुझ में आ जाए। गुणों से जोड़ना, शब्दों से नहीं जोड़ना है, गुणों से जोड़ना। उनकी शुद्ध हुए वो गुण है, मेरे भी वे गुण जो अशुद्ध है वे भी शुद्ध हो जाए, ये स्तुति है। खाली शब्द बोलने से, गला निकालने से स्तुति नहीं होती है। इस भक्ति के 4 सोपान, 4 भक्ति के 4 सोपान जो बता रहे हैं। पहला है पूज्य पुरुषों के प्रति अनुराग, जैसे गौतम स्वामी को भगवान महावीर के प्रति अनुराग है। पूज्य पुरुषों के प्रति अनुराग होना चाहिए, आदर होना चाहिए। जो हमारे 24 तीर्थंकर दूसरे 24 की बात करते हैं, पूज्य पुरुषों के प्रति अनुराग। संसार का अनुराग खोटा है, और जो खोटा है वही कमा रहे हो। असली तो गंवा रहे, खोटे कमा रहे। पहला। 2, जिनकी स्तुति कर रहे हो उनके गुणों का स्मरण होना चाहिए उसमें, दूसरे आवश्यक नहीं। 24 उसके बाद तीसरे में उनके गुणों का सतत चिंतन करना चाहिए। चिंतन, मनन, अनुभव। क्या दूसरे आवश्यक में ऐसा हुआ है? नितिन जी, ऐसा हुआ है? प्रैक्टिस कर हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आदमी को परफेक्ट बनाना है। तीसरा है उनके गुणों का चिंतन। लोगों से बोलता बोलता भी पता नहीं, हम चिंतन कठिन चले जा रहे हैं। वितराग मार्ग एकाग्रता का मार्ग है। जितनी एकाग्रता संसार में लगाई उसमें से अनंत गुणा भी, अनंत गुणा कमी भी परमात्मा के प्रति वो चिंतन कर लेते तो जीवन धन्य धन्य होता। चिंतन करो कि वे प्रभु के गुण क्या है। अरिहंते कितने संतोष केवल मैं अरिहंतों की स्तुति करता हूँ, जो वर्तमान में अवसर निकाल के जो और वो जब गुण प्राप्त होने लगे तो उसमें भी चिंतन करना कि मैंने जिसकी प्राप्ति की है वो सही है या ठीक है। कहाँ मैं गलत हो गया हूँ, कहाँ भ्रमित हो गया हूँ, कहाँ बाहर की बातों में मैं चला गया, कहाँ बैंक में चला तो नहीं गया, कहीं दुकान में तो नहीं चला गया, कहीं ग्राहकों में चला इंतजार करता हुआ तो नहीं चला गया, किसी का इंतजार नहीं, आने वाला ग्राहक आएगा। तुम अपने उन पुरुषों का इंतजार करो कि जिनके वो गुण है वो गुण मेरे भीतर में आ जाए, तो वो है दूसरा आवश्यक। समझ में आया? दूसरा आवश्यक। हम शब्दों में अड़ गए हैं, भक्ति में बढ़े। एक बार विनोबा भावे से पूछा गया, जिन्होंने जीवन की सांझ वेला में जैन दर्शन के अनुसार उन्होंने समाधि ली थी, संथारा लिया था। विनोबा भावे ने लास्ट, इंदिरा गांधी स्वयं आई थी, वो ये मत करो कर, उनके दृष्टि में वो पोषण है, उन्हें क्या कहना देना। समाधि मरण लिया, स्वीकारा। इंदिरा गांधी ने समझाया कि नहीं, अब नहीं। शरीर जब उत्तर देने लग जाता है, ढलान की ओर जाता है, तो सावधानी पूर्वक इस काया को संथारा दे, और काया का संथारा देते देते आगे आगे जैसे साधना में बढ़ेंगे तो कर्मों को संथारा देना है, हमारे मलिन विचारों को संथारा देना है, हमारी विचित्र वाणी को संथारा दो, या हमारे काया से विचित्र जो पाप युक्त कार्य करें उसको भी संथारा दो, गलत कामों को संथारा दे दो। सब शॉर्ट में आ जाए, एक गलत कामों को संथारा दो, अच्छे कामों को संथारा दिया जा रहा है, अच्छे कार्य संथारे दिए जा रहे हैं। और आज के संसार की सही विधि किसी को भी मालूम नहीं है। समय देखकर मां संसार दे दियो, बताओ कहीं जो संसार के लिए तो दियो रहेगा ना। संसार क्या दिया, संसार क्या समझा समाधि मरण,
इसकी जानकारी जहाँ मिलती है वो अरिहंत परमात्मा के द्वारा, वहां पर विनोबा भावे से जब पूछा गया प्रभु का स्मरण कब करते हो, विनोबा भावन ने कहा मैं कभी विस्मृत हुआ ही नहीं, मैंने प्रभु को विस्मृत करके मैं कभी जिया ही नहीं। तो स्मरण करे की अगली बात है, जो बार बार भूलता है उसको याद करना पड़ता है, और जो भूलता ही नहीं सतत अपने स्मरण में है तो उसको याद करने की क्या बात है, क्या याद कर। कोई दुकाना मत में लिखो कभी कभी वाक्य बोल ये थे जीवनावश्यक वस्तुएं मिलती किराना दुकान है ना, क्या लिखा है बोर्ड पर, यहाँ जीवनावश्यक वस्तुएं मिलेगी, या तुम्हारी मराठी बात, मेरे यहाँ भी जीवनावश्यक वस्तुएं मिलेगी जो सुख का आनंद का कारण आई समझ। वस्तु तो जीवनावश्यक है पर खाली हाथ नहीं डालो। क्या क्या लिया आपने इस दुकान में, महावीर की दुकान में क्या क्या लिया बताओ, बोर्ड तो ना जोड़ो, ये जीवनावश्यक, जीवन यानी आत्मा के लिए आवश्यक चीजें यहाँ मिले। कभी नहीं सोचा इस बारे में, सोचते तो बहुत कुछ आगे होते हैं। ये तो दूसरा आवश्यक जो कह रहा है गुण और हमारे संबंध, दूसरे आवश्यक में इसको प्रतिपादित किया, इसको कहा गया है स्तुति करो अरिहंतों के सिद्धों की, तीर्थंकर बोल बांधने के जो 20 बोले उसमें ये भी है, अरिहंतों की स्तुति करता करता जीव कर्मों की कोटि खपावे और उत्कृष्ट रसायन यानी उत्कृष्ट परिणाम माने तो तीर्थंकर गोत्र बांधे, माने 20 बोल माने जज्बो व्याख्यान दिया बताइए। तीर्थंकर गोत्र बांधने के 20 बोल है, एक भी बोल हमारे पास नहीं थे तो तैयारी रखो, पुरुषार्थ करो उन अरिहंतों के उसब मध्य वंदे संभव अभिनंदन जन सारे। ये क्या मांग रहे उसको, आरोग्य को ही लाभ, आरोग्य की मांग डिमांड, आरोग्य की मुझे प्राप्ति हुए, काया का आरोग्य नहीं आत्मा का आरोग्य है, आरोग्य को ही लाभ, समाही वर मुक्त मंदिर है ये ना। आत्मा जो रोगी है अनाद से पता नहीं, सदियां सदियां बीत गई, अनंत की यात्रा चल रही है, सफर चल रहा है पर कहीं रुकावट नहीं आ रही, वही सफर चल रहा है। आरोग्य बोल लाभ, मेरी आत्मा निरोगी हो जाए, यानी कर्मों का निकल जाना, कर्मों का खात्मा हो जाना। क्यों आप चंद्र से भी निर्मल हो, है कि नहीं? लोग सिर्फ पाठ आवे कि कुमड़ जी अर्थ बताइए मैंने। चंद्र से निर्मल, आप चांद से भी निर्मल हो, सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशमान, सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश, समझ में आए? सागर वर गंभीरा, सागर ऊपर में भले लहरियां दिखती होगी पर भीतर में सागर शांत है, गहराई में जाओ सागर शांत है। सागर वर गंभीरा, सागर के समान आप महान गंभीर हो, और मुझे चाहिए सिद्धा सिद्धि मम संधि, वो सिद्ध पद की मुझे प्राप्ति हो गई। प्रथम भूमिका में तो वो बोलना पड़ेगा, और दूसरी भूमिका में आगे जाकर वो कुछ नहीं, बस मैं स्तुति करता जाऊंगा, मैं अपनी स्तुति करने में कसर नहीं रखूंगा। फिर आगे जो है वो मेरा पुरुषार्थ है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार, दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार। ये भजन वैदिक दर्शन का है, जैन दर्शन के अगर हम सिद्धांत तो देखते हैं, दुनिया का पालनहार कौन पालता है? जीव का अपना पुरुषार्थ पालना है।
हमारी जिंदगी की जवाबदारी किसी और पर नहीं है। भगवान महावीर ने गौतम जी को कहा था, गौतम तुम्हारी जवाबदारी मेरे ऊपर नहीं, तुम अपनी जवाबदारी संभालो। अपनी जवाबदारी खुद को संभालना है। ये 24 का पाठ है। दूसरा आवश्यक, प्रभु की आज्ञा का पालन करना, प्रेम से, आनंद से, मरामरी नहीं, किसी के देखा देखी नहीं, किसी के कहने से नहीं, तुम्हारे भीतर में वितराग भावना जाए और तीर्थंकर की स्तुति हो जाए। भाव पूजा करता है जैन दर्शन, भाव पूजा, द्रव्य पूजा हमारे यहाँ नहीं है। कारण द्रव्य पूजा में आरंभ सारंभ नहीं। हमने भावों को मूल्यता दी है। यस्मात् क्रिया क्रिया प्रतिफलम किल भाव शून्य। बिना भाव की गई क्रिया कभी फलती नहीं। जिस क्रिया के पीछे, जिस कार्य के पीछे, जिस अंदर में चिंतन मनन के पीछे तुम्हारी भाव अगर पवित्र है तो तुम्हारा करना सार्थक है। बाकी अनादि की तरह आदत वश कर रहे हैं। बाबा फरीद हुए, वे हिंदू भी थे न मुसलमान थे, दोनों। बाबा फरीद, उनके जीवन की असाधारण घटना। फकीर है, उनको क्या देते, फरीद, बाबा फरीद। अंदर की फकीरी, आत्मा की फकीरी उनके जीवन में चलती है। उन्हें हिंदू मुसलमान ये भेद उन्होंने कभी नहीं किया बाबा पर में। बस वे कहते हैं, बस मैं हिंदू भी कहूँ तो हिंदू हूँ, मुसलमान को तो मुसलमान भी हूँ। भगवान महावीर ने भी भेद नहीं किया, जाति भेद नहीं है। कोई सूत्र याद है क्या आपको कि भगवान महावीर ने जाति भेद नहीं किया? मानव जाति भेद है कोई याद? एक आधा सूत्र, एक मनुष्य जाए, मानव जाति एक है। ये मराठा है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये अमुक है, मरसा ये जैन को नहीं। तू कौन सा जैन है तो बिना जैन नहीं कर? तुम कहाँ जैन? मानव जाति एक है, भगवान का सूत्र है। और परमात्मा की देशना निकल मानवता के, मानव जाति कल्याण के लिए देशना निकली है। ये जैनों की बपोती नतुल है। हर आत्मा की ये सौगात है, हर आत्मा बपोती नहीं है, खाली जैन। जन्म से जैन होने से तुम जैन होंगे कोई गारंटी नहीं, गारंटी है ही नहीं। श्रावक जीवन में परमात्मा ने जो जो आज्ञा फरमाई, अगर वो तुम्हारे जीवन में तो थोड़ा बहुत जैन हो सकता है, बाकी। तो यहाँ पर बाबा फरीद परमात्मा की भक्ति में तल्लीन, पूर्ण तल्लीन, उसमें तल्लीन होते होते भीतर में लीनता भी आ गई, तल्लीनता, एकाग्र होकर। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ भी नहीं। उन्होंने अपने जीवन की डोर परमात्मा के साथ जोड़ दी। और रोज एक सूफी फकीर है बाबा फरीद, सूफी फकीर। पहले हमारे यहाँ बहुत सूफी फकीर थे, अब तो बहुत कम हो गए। लगभग मेरे हिसाब से कश्मीर उधर के हिस्से में, लखनऊ कश्मीर उस हिस्से में सूफी फकीर। और ये सूफी फकीर सिर्फ भगवान के लिए गाते हैं, किसी को रिंझाने के लिए नहीं गाते। मैं तो थाने रिंझाऊ नमाज करता हूँ, जो थाना घर की 2 रोटी खावा ना। कान रींझ गए, तुम्हारी आत्मा रींझी क्या? देखो पहले आवश्यक सूत्र कर रहे, परमिशन में कदाचित 8 दिन की होगी, और कोई ने संवत्सरी के दिन किया होगा, और कोई उसमें भी नहीं है। जीवन बहता जा रहा है, कुछ खाली हाथ आया था तो कम से कम पुण्य साथ में था, पुण्य लेकर आया था। जब के मुट्ठी बांध के आए हो, थोड़ी सी शर्म थी उस समय, पुण्य खा जाते वक्त तो दोनों हाथ ऐसे नहीं है, सही है। जाते वक्त तो दोनों ही हाथ खाली, पुण्य भी खो दिया, जन्म भी खो दिया। पर ये स्तुति महापुरुषों की स्तुति मुस्कुराई नहीं। तो बाबा फरीद बड़े सूफी फकीर हमेशा कह करते थे, मैं खुदा में हूं और खुदा मुझ में है।
तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तो हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में। मैं इसके आगे क्या कहूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में। मैं इसके आगे क्या कहूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में। प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति की पराकाष्ठा है। उन्हें संसार दिखाई नहीं देता, आंख से दिखता है, पर आत्मा में खुदा और खुद दोनों जुड़े हुए, एक रस हुए, एक रस। ऐसे बाबा फकीर, और वो हमेशा कहता मैं खुदा हूँ, बार बार कहता। ऐसे चमचे जाकर राजा को कहते, वो फकीर कहता मैं खुदा हूँ। वो अपने को खुदा मानता है। राजा को गुस्सा है, पर ऐसे चमचे कान भरने वाले राजा के आजू बाजू बैठे है। राजा खुद कान पकड़ता है, और जो मुखिया होता है, मेरे समाज में हो, मेरे घर परिवार में हो, कहीं भी हो, कच्चे कान का बड़ों को नहीं होना चाहिए। उसी से तूफान उठते हैं। हम कच्चे कान से लेकर बैठे तभी तो ये तूफान उठे। सही सुनते, सही समझते तो संसार में ये तूफान उठने का कोई कारण नहीं। और वो बार बार ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा, कहीं कटिंग भी नहीं बीच में, कंटिन्यू श्रद्धा सिखाते हैं। परमात्मा के प्रति अटूट आस्था। वो कहता मैं खुदा हूं, फिर भी खुदा हो। बताओ कैसे खुदा हो, तो बताओ। खुदा हो ना, हो कि नहीं राजू बाबू? खुदा हो कि नहीं? अब पास हो परम पास प्रभु के वचन, मेरी आत्मा ही परमात्मा पद को पाती है। खुदा कोई दूजा नहीं तुम्हारे भीतर में बैठी, तुम्हारी आत्मा आपके प्रसाद से वो परमात्मा बन सकती है। और वो बार बार कहता मैं खुदा हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, यही कहा, अपदीवो भव, तुम्हारी आत्मा ही दीपक है, रोशनी है, परमात्मा। हम समझ नहीं पाए, बात अलग चीज है। और वो बार बार बड़ी श्रद्धा के साथ कहता है मैं खुदा हूं। रास्ते में लोग सुनते, कोई मजाक करते, कोई ध्यान से सुनते, बात तो सही कैसे, कोई कहे बाबा परी। और बाप राजा नाराज हो गया, कहा उनको लाओ यहाँ पकड़ कर। राज दरबार में बाबा फरीद को लाया गया। बाबा फरीद वहां बैठा हुआ है। बादशाह ने कहा बंद करो ये मैं खुदा हूं, खुदा हूं। तुम अपने को खुदा मानते, तुम खुदा नहीं थे। फकीर कहता है अब मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, जो सत्य है वही मैं कह रहा हूं। बाबा को बार बार कहा जाता है। राजन कह रहा है बोलो मैं खुदा नहीं हूं। नहीं बोलूंगा, कि हमारे भीतर में हमारा देवता विराजमान है। ये आठ पढ़ते कर्मों के निकाली तो तुम्हारी भगवत्ता प्रकट हो जाएगी। मन वो भी मालूम नहीं कि हमारा भीतर में हमारा भगवान नहीं मालूम, बाकी चीजें सब मालूम है। निज आत्मा के प्रति, निज जीवन के प्रति और मनुष्य जीवन के प्रति कोई जानकारी कम नहीं रखते। गले फाड़ कर हृदय से बोलते तो भी समझ में नहीं आता है। बाबा फरीद ने साफ मना कर दिया, मुझसे अब झूठ नहीं बोला जा रहा, मैं जो सत्य है वही कहूंगा। और राजा ने उसको मृत्यु दंड की बात रखी, इनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अज्ञान में क्या क्या निर्णय लेते हैं वो अज्ञानी जाने। सारी अज्ञान दशा में हम निर्णय ले रहे हैं, सोच नहीं, चिंतन नहीं, समझ नहीं, मनन नहीं, सुनने की ठीक से तैयारी भी नहीं। राजा ने निर्णय, वहां राजसभा में, राज दरबार में इनको फांसी की सजा सुनी जाए। बाबा फरीद को कोई गड़बड़ मन नहीं, काम करता उतनी। मैं जो हूं वही कह रहा हूं, जो मैं नहीं हूं मैं नहीं कह रहा हूं। मैं राजा हूं मैंने कभी नहीं कहा, मैं भगवान, मैं खुदा हूं ये कह रहे। और राजा को गुस्सा आया, मूर्ख राजा था, अनपढ़ था,
अज्ञानी था। सत्य समझ में नहीं आवे तब तक सत्य तुम प्राप्त नहीं कर सकते। और वहां पर उनको खड़ा किया, बाबा फरीद को खड़ा किया और सिपाहियों को कहा छुरे लाओ। सिपाहियों को कहा छुरे लाओ। राजा ने बाबा फरीद पर कोई प्रभाव नहीं, कोई भी प्रभाव नहीं, और कहा इनका चमड़ा उतार दो, शरीर का पूरा चमड़ा उतार दो। अब राजा चढ़ रहे, चमड़ा उतरता जा रहा है। फिर भी राजा कह रहे समझ, अब भी रोक देता हूं। कहे मैं खुदा नहीं, वो कहते नहीं मैं खुदा हूं। और चमड़ा उतरता जा रहा है और बाबा फरीद कह रहे इस दिल से तेरी याद भुला। हमें तो याद ही नहीं, तो भूलने का विषय कहां। फरीद कह रहा है बाबा फरीद, कुछ भी मेरे शरीर पर जो भी हो रहा है वो मैं नहीं हूं, मेरे भीतर में मैं खुद हूं और मेरा खुदा उसी में है। इस दिल से तेरी याद भुलाए नहीं जाती, ये प्यार की दौलत है, ये प्यार की दौलत है, लुटाई नहीं जाती। इस दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती। कितने के लिए याद है? एक तो ध्यान करो, परमात्मा की जिसके भीतर में सतत 24 घंटे जिसके स्मरण में परमात्मा आ रहा है, कार्य संसार के कराए पर अंदर तार उस खुदा से जुड़े है, और तू खुद ही तो खुदा है, दूसरा खुदा कौन है? ठाम सूत्र मैं आपका सो कर्म पास मैं परमात्मा। वो कहता नहीं, मैं झूठ बोला ही नहीं जाता, मुझसे में जो है सत्य वही कहूंगा। तुम कुछ भी करो राजन, कुछ भी करो, इस दिल से तेरी याद बुलाई नहीं जाती। उस प्रभु की याद जब वे उतर मांस के दो दिन तक रहे, खून रीस रहा। फकीरों की भी अपनी दुनिया आदत होती है, फीकर को फाका करे उसका नाम फकीर, और लोदे लटक और वहां से उनको निकाला, अरे जाओ यहाँ से। फकीर बाबा फूके जा रहे, खून पड़ रहा जा, लड़खड़ाते जा रहे। शिष्यों को पता ही नहीं कि हमारे गुरु के साथ क्या हुआ, शिष्यों को पता नहीं, और वो खून गिर रहा है। ऐसे जाते जाते राज दरबार से बाहर निकले और आकाश में कुछ कौवे, कुछ चिड़िया उड़ रही थी, आकर उनका मांस लोग बड़ी अनुभव करो। कुछ दिनों में फरीद हूँ, खाली अनुभव करो, तुम नहीं लो पर अनुभव तो करो कि मैं थी उस जगह और मेरा मांस लोचा जा रहा है, लोचा जा रहा। चल रहे और जाते जाते भी ऐसे स्थिति में कहा, हे खुदा, किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, इन प्यार की राहों में भटकेगी भला कब तक, कदमों के निशानी होए, कदमों के निशान
100 बार जन्म लेंगे। जैन धर्म तो मानता ही है 100 बार जन्म लेना, तो बार बार जन्म है कि नहीं है बता? कोई कहते बता आखिरी जन्म, कहाँ आखिरी जन्म? ऐसे कौन सी ही कुछ शायद कर दी और सिर्फ परमात्मा की वाणी से कि अंतिम देखिए नहीं है। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार अपना होंगे, लेकिन ये जाने वफा फिर हम तुम में जुदा होंगे। ये फरीद कह रहा, हम नहीं होंगे। धीरे धीरे वो आए, अपने आश्रम में आए, शिष्य ने देखा गुरु की ये हालत, ये क्या हो गया? शिष्यों की आंख में आंसू, रो रहे शिष्य गुरु की स्थिति देखकर। और उसके साथ कौवे के झुंड भी पीछे पीछे आ रहे। फिर भी कोई प्रतिक्रिया न थी, फरीद ने कोई प्रतिक्रिया न थी। जो है वो है। ये शरीर के दशा है, अनुभव तो करो। शरीर भले ही ये दशा कर दी है, जैसे कि वो होती ना आकाश में उड़ते उड़ गया घार उड़े आकाशी चित्त पिल्ला पासी। ऐसी भगवती वो कहाँ भी रहे, उसका ध्यान उसके निज आत्मा में रहता है। सारे वो पंछी नोच कर ले रहे। और उस समय बाबा फरीद ने हृदय की गहराई से जो 2 बातें बोली, हृदय भर जाता है सुनते हुए। तो वो फरीद जी कह रहे कवों को, कागा सबतन खाइयो, कागा सबतन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस। ये 2 नैना मत खाइयो, मुझे पिया मिलन किया। ये 2 नैना मत खाइयो, मुझे पिया मिलन किया। परमात्मा क्या, इन 2 नैनों से मैं परमात्मा को देख सकूं, इसको मत खाना, बनी शरीर तुम खा लेना। किस स्थिति में है बाबा फकीर, कैसे शरीर की हालत है, कितनी पीड़ा होगी, तो भी कहते 2 नैना मत खाइयो, मुझे पिया मिलन दिया। ये है स्तुति, ये है भक्ति, सुनने जैसी, हृदयंगम करने जैसी। कौओं को कहते खा लो मांस, मुझे कोई लेना देना, मेरी 2 आंखें सुरक्षित रखना। ये है भक्ति की पराकाष्ठा, ये स्तुति है, ये प्रार्थना है, ये भक्ति है, ये अर्चना है, अनंत की यात्रा कराने वाली और आत्मा को बिल्कुल सुरक्षित रखने वाली। ये स्तुति जब जीवन में प्रकटे, ऐसी भक्ति जब प्रकटे, तब दूसरे आवश्यक पूरा होता है। दूसरे आवश्यक भक्ति चल रही है ऐसी परिस्थिति, ऐसी ही भक्ति मैया के तंबू में कर रही। परमात्मा की भक्ति में लीन बनी मैया के, मालूम है मैया के कौन है? नहीं, ऐसी बेना ने थोड़ी पसंद कर। मैया गिरी भी भक्ति, प्रभु की भक्ति में लीन करे, तंबू में बैठी साधना करे, सामने करे, पोषा करे, दया करे, प्रभु की भक्ति करे। एक दिन गीत गाने का अपनी बात करे, कट गया कि कितना मिल गया, फिर कितना के पुष्पा भाई रमास को मिल कितना मिल गया। गाने वाले के बाद सब बात करे, किसने कहा तुम वहां जाकर बात करो, वहां है गाँव हम पे जाओ, तालमेल नहीं कुछ, तो मैया के साथ। और उसी ये दोनों बच्चे कायर और नील पधार गए चंपापुर में। और पूछते पूछते सामने मंत्री मिला, उनको मरद मंत्री, यहाँ के राजा का है, उनका राज दरबार में राजा है। और दोनों बच्चे राज दरबार की ओर निकले, विजय चंपापुरी से पहली बार ही आए हैं। राज दरबार में वहां खड़े और राजा बैठा है, कौन? चंदन, उन बच्चों का बाप। ना बच्चों को मालूम है, ना बाप को मालूम। कभी बिछड़े हुए थे, बिछड़े हुए थे और बरसों बीत गए, एक
दूसरे को नहीं जानते, नहीं समझ पा रहे, परिवर्तन हो गया है। क्या समझो कि माँ बाप ने समझते बताने भी थे, तुम्हें जानकारी होते हुए भी तुम अपनी बात माँ बाप को नहीं समझते। बाहर से समझना अलग बात है, अंतरंग से समझना अलग बात है। और वो राज दरबार में राजा देख रहा, शरीर का सौष्ठ और घुंघराले बाल, और राजा को भी कुछ कुछ अंदर में सुकून मिल रहा है, एक प्रेम उमड़ रहा है बच्चे के प्रति, प्रेम उमड़ रहा है। पर ना एक दूसरे को पूछा गया कौन और तुम कौन। तो राजा ने पूछा यहाँ आए को क्या चाहिए कि आपके राज दरबार में आए हैं, आपके नगरी में आए, हमें कोई नौकरी चाहिए। पहली बार आए महाराज, कोई नौकरी दो। महामंत्री को बुलाया, इनका शरीर सौष्ठव देखकर क्षत्रिय धर्म चमक रहा है तन पर, क्षत्रियता दिख रही, कारण राजकुमार ये राजा के बेटे। तो महामंत्री को कहा इन बच्चों को बड़े प्यारे लग रहे बच्चे, बड़ी जवानी है, बड़े प्यारे लग रहे बच्चे, इनको सेना में भर्ती कर दो, फौज में भर्ती कर दो। और वो महामंत्री ने भर्ती कर दिया सेना में। कह रहे सेनापति को नृप ने आदेश सुनाया, दोनों युवकों को सेना में रखवाया। कुछ दिन में ही अनुपम प्रतिभा प्रकटानी, धनचंद्रन राजा और मैया गिरी रानी, धनचंद्रन राजा और मैया गिरी रानी। सेना में फौज में भर्ती हो गए बच्चे और ईमानदारी से काम कर रहे, फुकट की रोटी नहीं खा रहे, फुकट की तनख्वाह नहीं ले, जितना काम उसको बताया है उससे भी कुछ ज्यादा करते बच्चे। और दोनों भाई कहते फुकट की रोटियां नहीं खानी है क्या? सिक्योरिटी गार्ड नाइट का नींद देता है फुकट की रोटी। ईमानदारी की कमाई करेंगे, ये है नीति शास्त्र। 35 गुणों की चर्चा चलती है, उसमें सबसे पहला आया नीतिमान हो गए 35 गुणों मार्गानुसारी के, उसमें पहले ही। अरे 21 गुणों में श्रावकों के उसमें बताया कि श्रावक नीतिमान हो गए, हर तरह से नीति। और उसके साथ भाई फौज में भर्ती हुए, आपस में बैठे बैठे जो समय मिलता है बैठकर दोनों एक दूसरे की बात कर रहे, पुरानी कथा सामने लाकर खड़े सुनते हैं कि हमारा अतीत क्या था, बीच का काल क्या था और अभी क्या है। अपने अतीत के बारे में वे सोच रहे हैं। वे दोनों ही बच्चे कायर और नौजवान तो है, अपने युवक थे, कुछ युवक लोग नौजवान, उनके साथ में बैठते खेलते करते, ड्यूटी पूरी होने के साथ दोस्त बनाए, दोस्तों के साथ इनको भी खेलने के लिए गया कायर और अचानक तो कुछ बात बनी तो लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई अपना काम नहीं माने, लड़ाई चालू, सभी ने कुछ कहा जाए। उन दोस्तों ने कहा आया बड़ा होशियार, माँ बाप का तो पता ही नहीं है और यहाँ लड़ने को आया, खेलने को आया, चल निकल यहाँ से। दोस्त कंपनी के बड़ी बड़ी बातें करो, तुम्हारे माँ बाप का तो पता नहीं। बच्चे खिन्न हो, दुखी हो, बात तो ये सही कह रहे हैं, हमें अपने माँ बाप का पता नहीं। उसके बाद खेलने को गए ही नहीं। दोनों ही बच्चे नर्वस घबरा के समझ नहीं पा रहे। दोस्तों ने बात कही तो सही है, हमें अपने माता पिता का पता नहीं है, खाना करने देते भी खाने पत्तों को नहीं। माँ बाप मारा करने हैं, अच्छा खाना करने क्या आया माँ बाप, हम माता पिता के पास है। ये तो हमारी आर्य भाषा है कि हम माता पिता के साथ हमारा बन रहे, हमारा बाप तो बाप है, बाप पे बाप हो। कभी भी कोई पूछे कहाँ रहते हो, हम माता पिता के पास रहते। ये हमारी आर्य भाषा, ये धर्म भाषा है हमारी।
और है तो क्या, बड़ा एहसान किया है बाप के पास रहकर, बड़ा एहसान। याद करो तुम्हारा बचपन सारा गौरवता जी कैसे माता पिता ने तुम संभाला, कैसे बड़ा। और फिर क्या माँ बाप मार करने रहे मूर्ख, मैं माँ बाप के पास चिंतन करो, मन इस बात को समझो, समझदारी रखो। संकल्प हो हमारा चैतवारम चक्रवर्ती मंदिर संति संति करे पत्तो गई महतरम नमो चतारी मंगलम घंटा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम मंगलम चतारी योगुत्तम घंटा योगुत्तम सिद्धा योगुत्तम साहु योगुत्तम चतारी शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु शरणं पवज्जामि केवली परिणतं शरणं पवज्जामि। शरण हर मन